हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। आज का हमारा टॉपिक है नी पेन यानी घुटनों के जोड़ों का दर्द। नी पेन एक ऐसी बीमारी है जो घर में किसी न किसी को आपने सुना होगा कि नी पेन होता है, या हमारे दादा दादी या फिर मम्मी पापा या फिर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपने भी कभी कभी महसूस किया होगा कि घुटने में दर्द होता है। ये वीडियो स्पेशली हमने उसके लिए बनाया है जो लोग हॉस्पिटल में फ्रीक्वेंटली जा नहीं सकते घुटनों के दर्द के लिए। जो हमारे मज़दूर होते हैं, किसान होते हैं, जो रूरल एरियाज़ में गांव में काम करते हैं, उनको हॉस्पिटल का एक्सेस इजीली नहीं मिलता, घुटनों में दर्द होता है, तो उनको अवेयरनेस देने के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। कुछ हाउसवाइफ्स ऐसे होते हैं जो घर में ज़्यादा काम करते हैं, नीचे उठना बैठना होता है, बहुत हैवी वर्क रहता है, उनको भी घुटनों के जोड़ों में दर्द रहता है और वो हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, तो उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पज़ है। तो घुटनों का दर्द का मेन रीज़न क्या है? तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है वो है घुटने का घिसारा यानी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम घुटनों के जोड़ों का घिसारा भी कहते हैं। 50 या 55 की उम्र के बाद उम्र के हिसाब से घुटनों में धीरे धीरे घिसारा शुरू होता है। उम्र के साथ शरीर के हर अंग में उसकी एक असर देखने को मिलती है। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, जैसे मोतियाबिंद की असर होती है आँख में, वैसे ही घुटनों में उम्र के हिसाब से घिसारा देखने को मिलता है। इसको कुछ लोग घुटने में गैप हो गया या घुटनों में जगह कम हो गई ऐसा भी कहते हैं, जो मेडिकल लैंग्वेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? एक एग्जांपल से आपको समझाए, जैसे कि हम कोई टेबल पे बैठते हैं, उसमें एक लकड़ा होता है, लकड़ा एक रफ सरफेस होता है, लेकिन उसको स्मूथ बनाने के लिए ऊपर हम लेमिनेशन का स्मूथ लेयर लगाते हैं। जैसे हमारे घर में हम फ्लोरिंग लगाते हैं टाइल्स का उसको स्मूथ बनाने के लिए, वैसे ही हमारा जो जोड़ होता है उसकी जो हड्डी होती है वो रफ होती है, लेकिन उसको स्मूथ बनाने के लिए ऊपर एक स्मूथ लेयर दिया गया है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है। कार्टिलेज एक स्मूथ लेयर है हड्डी के ऊपर। जैसे 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 हमारी उम्र बढ़ती है, ये जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे पतला होने लगता है और रफ होने लगता है। जैसे जैसे ये उसकी रफनेस बढ़ती है वैसे ही घुटनों में घिसारा बढ़ने लगता है। तो ये जो कार्टिलेज की रफनेस होती है यानी कि जो स्मूथ लेयर जो पहले से हमको नेचर ने दिया हुआ है और वो रफ होने लगता है, वो रफनेस को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो रफनेस का लेवल भी बढ़ने लगता है। तो उसकी रफनेस के हिसाब से घुटने का घिसारा यानी आर्थराइटिस के 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो घुटने का घिसारा है वो क्यों होता है? तो मोस्ट कॉमन रीज़न जो हमने बताया वो है एज फैक्टर। किसी को कम एज में भी देखने को मिलता है, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा नीचे बैठने वाला काम किया है, अनइवन सरफेस पे चलने वाला काम किया है, जिनको पास्ट में कोई इंजरी हो चुकी है और उनको निगलेक्ट किया है। जैसे कि पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, घुटनों में एक कुशन होता है मेनिस्कस, वो अगर फट गया है, निगलेक्ट किया है, उनको भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 ग्रेड क्या है पहले उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो 4 ग्रेड क्या है? तो पहले ग्रेड में जो कार्टिलेज यानी स्मूथ लेयर है उसका सिर्फ ऊपर का लेयर, ऊपर की छल्ली सिर्फ रफ हो जाती है, वो पूरा इंटैक्ट होता है, लेकिन उसकी ऊपर की छल्ली सिर्फ रफ हो जाती है, जैसे कि आप ये वीडियो में पीछे देख सकते हो। वही रफनेस को ग्रेड 1 आर्थराइटिस कहा जाता है, जो कि वो एक्सरे में ऐसा दिखता है। जो हमारा घुटना 2 हड्डी से बनता है, ऊपर वाली हड्डी को फीमर कहा जाता है और नीचे वाली हड्डी को टिबिया कहा जाता है। फीमर और टिबिया के बीच में एक्सरे में, नॉर्मल एक्सरे में स्पेस दिखता है, वो जो स्पेस है वो कार्टिलेज और कुशन यानी कि मेनिस्कस के कारण दिखता है। तो ग्रेड 1 में एक्सरे ऑलमोस्ट नॉर्मल दिखता है, उसमें सिर्फ कार्टिलेज का लेयर रफ हो चुका है। अगर हम अभी ग्रेड 2 की बात करें तो ग्रेड 2 में आप देख सकते हो कि स्पेस थोड़ी सी कम हुई है। वो स्पेस कम जो हुई है एक्सरे में, उसका कारण है कि कार्टिलेज थोड़ा सा पतला हो गया है। कार्टिलेज थोड़ा पतला होने के कारण दोनों हड्डी आपस में नज़दीक आने लगती है और उसको हम जॉइंट स्पेस नैरोइंग कहते हैं एक्सरे में। तो ग्रेड 2 आर्थराइटिस और ग्रेड 1 आर्थराइटिस के अर्ली फेजिस है, उसमें अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो रैपिड प्रोग्रेशन होकर ग्रेड 3 आर्थराइटिस भी हो सकता है। ग्रेड 3 आर्थराइटिस कैसे दिखता है? तो आप ये बोन मॉडल में देख सकते हो, जिसमें फीमर और टिबिया के ऊपर जो स्मूथ लेयर है उसमें काफ़ी रफनेस देखने को मिलती है और जो कार्टिलेज की थिकनेस होती है
उसकी मोर देन 50% थिकनेस इन्वॉल्व हो चुकी होती है। तक ग्रेड 2 से कंपेयर करें तो ग्रेड 2 में उसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी इंटैक्ट होती है, सिर्फ लेस देन 50% ही उसकी थिकनेस में कमी देखने को मिलती है। ग्रेड 3 में मोर देन 50% थिकनेस उसकी चली जाती है, तो काफ़ी जॉइंट स्पेस नैरोइंग देखने को मिलता है और दोनों हड्डी आपस में टकराने लगती है। ज़्यादातर हमने देखा है कि ग्रेड 3 आर्थराइटिस में कार्टिलेज यानी स्मूथ लेयर के साथ गद्दी का फटना भी काफ़ी कॉमन है। ग्रेड 3 आर्थराइटिस के बाद लास्ट में आता है ग्रेड 4 आर्थराइटिस। ग्रेड 4 आर्थराइटिस यानी कि लास्ट स्टेज का आर्थराइटिस जिसमें कार्टिलेज यानी स्मूथ लेयर बचता ही नहीं है, डायरेक्टली बोन एक्सपोज हो जाता है। जैसे कि हम फ्लोर की बात करें, पूरा टाइल्स उखड़ गया और नीचे का रफ फ्लोर एक्सपोज हो गया। टेबल की बात करें तो लेमिनेशन का लेयर निकल गया और अंदर का रफ जो लकड़ा है वो ओपन हो गया। वैसे ही जो रफ हड्डी है वो पूरी एक्सपोज हो गई है और ऊपर कोई स्मूथ लेयर बचा ही नहीं है, उसको ग्रेड 4 आर्थराइटिस कहते हैं। ग्रेड 4 आर्थराइटिस काफ़ी पेनफुल कंडीशन है, क्योंकि उसमें दोनों जो रफ हड्डी है आपस में टकराने लगती है। जब दो रफ सरफेस आपस में टकराने लगती है, उसमें फ्रिक्शन बढ़ता है तो काफ़ी पेन होता है। तो ये जो आर्थराइटिस है उसके सिम्टम्स क्या है, तो ग्रेड्स के हिसाब से उसके सिम्टम्स वेरी करते हैं, लेकिन जनरल हम बात करें तो आलती पालती लगाने में काफ़ी पेन होता है, नीचे बैठने में काफ़ी दर्द होता है। अगर इंडियन टॉयलेट की हम बात करें, स्क्वाट करके बैठने में काफ़ी दर्द होता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में काफ़ी परेशानी होती है, लंबा चल नहीं सकते, घुटने में काफ़ी बार सूजन आ जाती है, घुटनों में से काफ़ी तरह की आवाज़ आने लगती है क्योंकि दोनों हड्डी आपस में टकराती है। अब लंबे समय तक बैठ के जब खड़े होते हो तो पाँव काफ़ी स्टीफ हो जाता है, शुरुआत के 2-3 स्टेप्स में चलने में दिक्कत होती है। तो ये है उसके कॉमन सिम्टम्स। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है वो हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने की घिसार के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये वीडियो के द्वारा मिली होगी। आगे की वीडियो में हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और देखते रहिए ऑर्थो सॉल्यूशंस।